नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। एक फिल्मी डायलॉग है, जुर्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। ये फिल्मी डायलॉग एक लाइन में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी बयां कर देता है, जिसकी गुरुवार रात बांदा जेल में मौत हो गई। तो आज कहानी के किरदार है मुख्तार अंसारी। सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है। इस तरह से उनकी मृत्यु हुई है, वो तो उसमें संदेह के घेरे में। अल्लाह अगर कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। मुख्तार अंसारी वो डॉन जिसके गिरोह के बारे में कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि मुख्तार अंसारी का गैंग देश का सबसे खूंखार गैंग है। लेकिन देश के सबसे खूंखार गैंग चलाने वाले मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस मौत की खबर ने पीड़ितों को सुकून की सांस दिलाई तो समर्थकों को यह कहने का मौका दे दिया कि मुख्तार ने जेल में धीमा जहर देने की आशंका जताई थी, वो सच साबित हुई है। महज 2 दिनों के भीतर मुख्तार अंसारी की तबीयत दूसरी बार बिगड़ी। पहली बार 26 मार्च को, दूसरी बार 28 मार्च को। लेकिन इस बार माफिया डॉन पर वाक़ भारी पड़ा, उसे बचाया नहीं जा सका। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी की बीती रात मौत हो गई। 26 मार्च को जब बांदा जेल में मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी, तब 14 घंटे तक इलाज के बाद सेहत में सुधार हो गया था और उसे दोबारा जेल भेज दिया गया था। 28 मार्च को शाम को भी मुख्तार की तबीयत अचानक बिगड़ी। जानकारी मिली कि जेल में हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की हालत बेहद गंभीर हो गई। बैरक में वो डॉक्टर के सामने ही बेहोश हो गया। जेल प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस से मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज रोजा खोलने के बाद शाम करीब 6:35 या 40 मिनट की ये बात है। जेल ऑफिशियल के हिसाब से जब तबीयत बिगड़ी उसके फौरन बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत तभी खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने देखा, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि अस्पताल पहुंचने के कुछ देर के बाद ही मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार की मौत को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। इसके जरिए मौत की वजह बताई। कहा कि रात करीब 8:25 पर मुख्तार अंसारी उम्र 63 साल को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल मेडिकल सुविधा मुहैया कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद हार्ट अटैक की वजह से मरीज की मौत हो गई। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत होने की सूचना मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दी। आपको बता दें कि शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी को जेल कैंपस में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसको भारी सुरक्षा के बीच मेडिकल कॉलेज बांदा लाया गया। जिसके बाद 9 डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उसको जो जरूरी दवाइयाँ थी देने का प्रयास किया, लेकिन अचानक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। बांदा जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने रोजा रखा था। गुरुवार को रोजा खोलने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनकर समर्थक सदमे में आ गए। बांदा अस्पताल और बांदा जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। यूपी पुलिस और आरएएफ जवानों की तैनाती कर दी गई। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस समय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बढ़ा दी गई है। आपको मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये आरएएफ के टुकड़ी है जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ अभी जस्ट इनका दाखिला हुआ है। अब इसके पहले यहाँ पीएसी के जवान, लोकल पुलिस के जवान, कई सारे यहाँ पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद थे। मौत की खबर मिलते ही गाजीपुर में भी समर्थकों की भारी भीड़ लग गई। मुख्तार का छोटा बेटा उमर देर रात बांदा पहुंचा और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। में भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के
वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल के। तो अब आप सोचिए, अब शाम शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। अब पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि शव को ले जाने के लिए प्रशासन ने रूट प्लान तैयार किया है। काफिले में 26 गाड़ियां शामिल रहेंगी। शव गाजीपुर ले जाकर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिद्धार्थ गुप्ता और समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, बांदा आज तक। मुख्तार अंसारी का नाम देश के सबसे खतरनाक डॉन में लिया जाता था, जिसका अपना राजनीतिक रसूख भी था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि स्कूली दिनों में मुख्तार क्रिकेटर बनना चाहता था। 6 फीट लंबा मुख्तार तेज गेंदबाज और पिंच हिटर था। उसके शुरुआती झगड़े भी क्रिकेट के मैदान में ही हुए, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद धीरे धीरे क्रिकेट का खेल पीछे छूटने लगा और तेजी से पैसे कमाने के खेल में मुख्तार को मजा आने लगा। सरकारी ठेकों की लूट का उसे ऐसा चस्का लगा कि वो कब अपराधी हो गया उसे पता ही नहीं चला। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी शानदार क्रिकेट खिलाड़ी थे। पिता क्रिकेट के बड़े प्लेयर थे। वो दिल्ली में वो पढ़े हैं सेंट स्टेफेंस कॉलेज में। तो आपको मालूम होगा कि इस देश का माना जाना वो है। और वहाँ उस समय वो 1938 में क्रिकेट टीम के भी कैप्टन थे और हॉकी टीम के भी कैप्टन थे। लंबे लंबे छक्के जड़ते हुए कैसे गेंद के बजाय दुश्मनों की जिंदगी को ग्राउंड से बाहर करना शुरू कर दिया, ये कहानी भी दिलचस्प है। विकास योजनाएं बन रही थी और विकास योजनाओं को ठेकेदार अमली जामा पहना रहे थे। ठेका उसी का होता था जिसके पास ताकत होती थी। मुख्तार को ताकत और पैसे का चस्का लग चुका था। मुख्तार और साधु सिंह ने ठेकों की लूट शुरू की। इस बीच 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर एक ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। इस केस में मुख्तार का नाम सामने आया। सच्चिदानंद एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह का करीबी था। कुछ दिन बाद साधु सिंह की हत्या हो गई। नाम आया ब्रजेश सिंह का। बस इसके बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर का नया सिलसिला शुरू हो। इस बीच 1991 में एक बार मुख्तार को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली लगी और मुख्तार फरार हो गया। मुख्तार पर तब एक विधायक बनने की जिद सवार हो चुकी थी। उसने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बनानी शुरू की, जो आज तक कई लोगों के बीच कायम है। वो गरीबों के मसीहा है। मुख्तार अंसारी गरीबों की मदद करते हैं। दरअसल मुख्तार ने अपनी छवि गढ़ने और खुद को बचाने के लिए 2 फिल्मी हथकंडे अपनाए। जब भी कोई नया अफसर आता है तो मैं उसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आता हूँ। पहला, मुख्तार ने अपने पेरोल पर कई पुलिस वालों को रख लिया, यानी पुलिस वालों को हर महीने एक तय रकम पहुंचने लगी। नतीजा, मुख्तार के रास्ते की अड़चनें अपने आप दूर हो जाती। और दूसरा ये कि उसे जब भी कोई सरकारी ठेका मिलता तो उसमें वो स्थानीय लोगों को जमकर काम देता था। इसके अलावा किसी का कोई विवाद होता तो मुख्तार उसे अपने घर पर सुलझाता। मुख्तार का घर फाटक के नाम से मशहूर है, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां गरीबों की सुनी जाती है। तो हम लोग गरीबों के साथ हैं। 1992 के बाद के हालात में बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों को ऐसे प्रभावी मुस्लिम नेताओं की तलाश रहती थी जो अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ कर सके। फिर उन पर आपराधिक केस हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता था। 1996 का चुनाव मुख्तार ने बीएसपी के टिकट पर मऊ सीट से लड़ा और विधायक बन गया। मुख्तार ने मऊ को इसलिए चुना क्योंकि वहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से उसे दलित वोटर्स का भी साथ मिल गया। इस बीच 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोल किंग नंद किशोर रुंगटा की सनसनीखेज हत्या में मुख्तार का नाम आया तो मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। ये जो है उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में आता था और इसके जो गैंग के लोग हैं, इसके गुर्गे हैं, वो आगे पीछे गाड़ियों से लेकर चलते थे। समाजवादी सरकार में जो विधानसभा में आता था तो इसी गाड़ी पर, और उसमें लगता था कोई वीवीआईपी आ रहा हो, मोटरसाइकिलों को काफिला, पीछे काफिला, और उसमें मुख्तार अंसारी उतरते थे। वैसे कहा यह गया कि मायावती ने खुद को सीबीआई से बचाने के लिए कदम उठाया था। 1999 में लखनऊ के जेल अधीक्षक आर के तिवारी को
राजभवन के सामने शूटर्स ने गोलियों से भून दिया था। इस मामले में मुख्तार का नाम आया और फिर तो पुलिस वाले भी मुख्तार से घबराने लगे। और फिर मुख्तार की कहानी में वो मोड़ आया जिसने उसे बड़ा माफिया बना दिया। 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेरकर उन पर गुंडों ने गोलियां बरसाईं। 500 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए और इतनी फायरिंग इसलिए हुई ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि मुख्तार अंसारी को कोई कम ना आके। मुख्तार खुद उस वक्त मऊ में हुए दंगे के मामले में जेल में थे। दिलचस्प ये कि वो इस हत्याकांड से 1 महीने पहले अपनी जमानत रद्द कराकर वापस जेल गया था। कृष्णानंद ने 2002 में मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार के भाई को हराया था। ये हत्या उसी हार का बदला था। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े हैं। सियासी दलों से उसकी दोस्ती और अदावत का खेल चलता रहा है। 2009 में मुख्तार बीएसपी के टिकट पर बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी जीत तो गए लेकिन सिर्फ 17,000 वोटों से। फिर कुछ ऐसी खबरें आईं कि मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। मुख्तार अंसारी ने भाई के साथ कौमी एकता दल बना लिया। मुख्तार ने 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन फिर सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो ये कहते हुए नाम वापस ले लिया। मजेदार बात ये कि मुख्तार ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को समर्थन दिया, जिसके भाई अवधेश राय की हत्या में वो आरोपी है। हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वो मुकामी उम्मीदवार है, 4 बार विधायक रहा है, लोकप्रिय है। इस बीच शिवपाल यादव मुख्तार को समाजवादी पार्टी में लाने ही वाले थे कि अखिलेश ने इनकार कर दिया, लेकिन मायावती ने दरवाजा फिर खोल दिया। चुनाव में अंसारी परिवार को थोक के भाव टिकट दिए गए। कुछ सीटों पर टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं, जिसके तहत मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से अब्बास अंसारी को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। जिन दिनों मुख्तार की तूती बोलती थी, तब मुख्तार सुनहरे रंग के चश्मे के साथ पत्रकारों के सामने हाजिर होता और जेब से पिस्टल निकालकर खेलना शुरू कर देता था। वो कैसे बड़े बड़े अधिकारियों की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देता था, ये उस अधिकारी के दर्द की कहानी को सुनकर समझा जा सकता है, जिसने कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी की एक लाइट मशीन गन खरीदने की योजना को विफल कर उस पर पोटा लगाया था। कि आपके नेता चुने हुए किस तरह से काम करते हैं ये देख लीजिए। आप ही लोग चुनते हैं नेता को, तो इसीलिए दोषी कौन हो रहा है ये देखने की बात है। ये घटना याद आते ही आज भी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते। नौकरी छोड़ने का दर्द, नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं किस तरह से जान बची हम। मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठे बैठे बरसों बरस अपना राज चलाया है। उसके जेल से समानांतर सरकार चलाने के कई हैरत अंगेज किस्से हैं, लेकिन कभी न कभी हर डॉन के बुरे दिन आते हैं। मुख्तार के भी आए। आज तक ब्यूरो। मुख्तार अंसारी के माफिया बनने की कहानी जितनी फिल्मी है, उससे कहीं ज्यादा फिल्मी है उसके जेल के किस्से। वो पहली बार जब जेल गया तो गाजीपुर जेल का टेलीफोन बिल अचानक सैकड़ों गुना बढ़ गया। जेल अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुख्तार को रोक सके। मायावती और मुलायम सिंह यादव के राज में मुख्तार अंसारी के लिए जेल दूसरा आलीशान घर था। उत्तर प्रदेश में योगी राज में मुख्तार को जेल में परेशानी शुरू हुई तो वो रंगदारी के एक ऐसे केस में पंजाब की रोपड़ जेल पहुंच गया जिसमें पुलिस ने उसके खिलाफ कभी कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की। मुख्तार ने भी जमानत के लिए आवेदन नहीं किया क्योंकि रोपड़ जेल भी जेल नहीं घर थी।
ये मुख्तार अंसारी की जेल की कहानी का सच भी है। जेल गाजीपुर हो, बांदा की हो, आगरा की हो या रोपड़ की, मुख्तार अंसारी के बारे में मशहूर रहा कि वो जिस जेल में रहा वहां ज्यादातर वक्त जेलर या तो छुट्टी पर चला गया या उसने तबादला करा लिया। वो जो बाहर से मिलने आया था उसी के पास पिस्टल थी, इनके संज्ञान में थी संभवतः। इन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल ली। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं है, मैं क्या चीज हूं। और फिर उसके बाद मुझको लोगों ने पकड़ लिया। मैं अंदर था ऑफिस में, ये बाहर आ गए। मतलब आप भी भिड़ गए बिल्कुल। उन्होंने पिस्टल निकालना ही धमकी दी। मसलन पंजाब से जब मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाया गया तो उसे बांदा जेल में रखा गया। उन्नाव जेल के सुपरिंटेंडेंट अरुण कुमार सिंह को 17 मई 2021 को बांदा जेल का सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया। चंद महीने बाद ही 16 अक्टूबर 2021 से अरुण सिंह अर्न लीव पर चले गए। अर्न लीव के दौरान ही 1 नवंबर 2021 को अरुण सिंह ने अपना मेडिकल विभाग को भेजा और बताया कि उनकी तबीयत खराब है। इसी दिन बरेली जेल के सुपरिंटेंडेंट विजय विक्रम सिंह को बांदा जेल का सुपरिंटेंडेंट बनाया गया, लेकिन विजय विक्रम सिंह ने बांदा जेल आकर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। कारागार विभाग की ओर से उनको चेतावनी भी दी गई, लेकिन विजय विक्रम नहीं माने। लिहाजा 10 दिन बाद विजय विक्रम सिंह सस्पेंड कर दिए गए। वजह कुछ भी हो, लेकिन सच यही है कि चंद दिनों पहले तक मुख्तार अंसारी जेल से राज करता था। जब ये गाजीपुर जेल में आया और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया और वहां पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ। और उस समय के डीएम जो थे वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे। जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहां पे इसके लोग रुकते थे। मुख्तार अंसारी जेल में रहा। उससे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की अमूमन चेकिंग नहीं होती थी। ये चलता फिरता मुख्तार का किला है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसकी बुलेट प्रूफिंग कराई गई थी चंडीगढ़ में। और इसका ड्राइवर है सलीम, जिसका भाई प्रिंस खान ये मारा जा चुका है। कि एम्बुलेंस तो है ही नहीं है इसमें। एम्बुलेंस का मतलब होता है मेडिकल इक्विपमेंट। इस गाड़ी में मुख्तार अंसारी हमेशा अपने असलहे रखता था। मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए किस तरह फोन पर अपने गुर्गों से बात करता था, इसके तो कई ऑडियो क्लिप्स भी सामने आए। ठीक है बाबू। और एकदम बढ़िया भैया। आप ठीक है भैया? अप्रैल में। हाँ ठीक भैया, छूट जाएगा। बहुत अच्छा भैया। हमें यही इंतजार, 1-1.5 महीने में पटक दूंगा। जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग 8 राज्यों में फैला दिया था। गुजरात में मुख्तार ने कुख्यात एजाज लकड़ावाला और फरजू रहमान के जरिए सिंडिकेट तैयार किया, तो महाराष्ट्र में करीबी शूटर मुन्ना बजरंगी के बल पर अपना एकाधिकार बनाया। दिलचस्प ये कि मुख्तार के जेल में जलवे का पता सबको था। 2017 चुनाव में पीएम मोदी की मऊ में रैली हुई तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। यहाँ कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? सारा सुख वैभव उनको जेल में उपलब्ध होता है। वक्त बदल चुका है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हैं। मोदी ने जो कहा वो योगी राज में हुआ भी। जेल से समानांतर सत्ता चला रहे मुख्तार को सलाखों के पीछे पहली बार डर तब लगा जब 10 जुलाई 2018 को उसके करीबी मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई। इस भय में उसने ऐसी चाल चली कि वो पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हो गया।
रोपड़ जेल में उसकी बीवी अफशां साथ रहती थी और उसकी कैसी ऐश थी, इसका खुलासा कुछ दिन पहले खुद वहां के जेल मंत्री ने किया। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस FIR चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर 2 साल 3 महीने ओनू पंजाब दी रोपड़ जेल च रखा गया, जिस बैरक दे विच 25 बंदे आने चाहिए सी। ही वाज गिवन अ VIP ट्रीटमेंट। उसदी वाइफ उस जेल च नाल रहिंदी सी सर। दिलचस्प ये कि सिर्फ मुख्तार नहीं बल्कि मुख्तार के परिवार का कोई भी सदस्य जेल में रहा तो उसके लिए जेल ऐशगाह ही रही। डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पर हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। लेकिन योगी ने मुख्तार का खेल बिगाड़ दिया। पहले मुख्तार को पंजाब से यूपी शिफ्ट कराया गया और फिर उसके काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाकर उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी। आज तक ब्यूरो। मुख्तार अंसारी कई साल जेल में रहा, लेकिन जेल में रहते हुए कभी उसका काला कारोबार बंद नहीं हुआ। उल्टा मुख्तार के काले साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। इस विस्तार में जिस शख्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो है उसकी बीवी अफशां अंसारी। अफशां 1980 के दशक में पहली बार मुख्तार से प्रभावित हुई तो वजह थी क्रिकेट। लेकिन फिर एक क्रिकेटर के पूर्वांचल का खूंखार बाहुबली बनने की कहानी में अफशां ऐसे किस्से की तरह शरीक हुई कि उसके जिक्र के बिना मुख्तार की कहानी अधूरी है। यूसुफपुर में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद मुख्तार ने ग्रेजुएशन के लिए गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ध्यान क्रिकेट पर था। He was a very good cricketer, very good cricketer. If you go to गाजीपुर जो उनके साथ खेले, he played in रणजी ट्रॉफी। और लोग ये भी कहते हैं, मैं तो बहरहाल पैदा भी नहीं हुआ था, अपनी जवानी में लोगों ने कहते थे कि अगर वो अपनी लाइन को पॉलिटिक्स छोड़कर पकड़े रहते तो आज वो शायद इंडिया टीम में होते। मुख्तार के खेल के चर्चे अफशां के कानों तक पहुंचे थे। मुख्तार लंबी चौड़ी कदकाठी का और दिखने में आकर्षक था। अफशां शहर के ही एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती थी जो पीजी कॉलेज के पास ही था। मुख्तार और अफशां के बीच कुछ दिन एक दूसरे को निहारने का खेल चला, फिर यदा कदा बात शुरू हुई। कुछ साल लुका छिपी करते हुए प्रेम कहानी परवान चढ़ी और आखिरकार अक्टूबर 1989 में घर वालों की रजामंदी से दोनों का निकाह हो गया। हालांकि इस वक्त तक क्रिकेट खेलते खेलते मुख्तार बंदूकों से खेलने लगा था। क्रिकेट का खिलाड़ी जुर्म की दुनिया का खिलाड़ी बनने की राह पर चल पड़ा था, क्योंकि शादी से पहले 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में सामने आया था। इस घटना के बावजूद अफशां ने मुख्तार से निकाह किया था, तो मतलब साफ था कि उसे मुख्तार से मोहब्बत थी और उसकी नई दुनिया में परेशानी भी नहीं थी। अफशां को बखूबी मालूम था कि उसका शौहर धीरे धीरे जुर्म का एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है, लेकिन अफशां ने उसे रोकने के बजाय उसका साथ देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, कई बार उसने मुख्तार और मुख्तार के गैंग के बीच कड़ी का काम किया। दरअसल अफशां उस ताकत का मजा लेने लगी थी जो माफिया मुख्तार ने पैसे, ताकत और खौफ के बल पर हासिल की थी। नतीजा, अफशां आज पुलिस रिकॉर्ड में IS 191 गैंग की सदस्य है। अफशां पर गाजीपुर और मऊ में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अफशां पर इस वक्त गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। जमीन हथियाने के मामले में बार बार समन के बावजूद कोर्ट में ना पेश होने पर अफशां पर अब 75,000 रुपए का इनाम है। इतना ही नहीं,
19 अप्रैल 2023 को गाजीपुर पुलिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट जारी की तो 12वां नंबर अफशां का था। अफशां अंसारी है, वो हमारे यहाँ से 2 मामलों में वांछित हैं। एक 2021 में थाना नंदगंज में मुकदमा लिखा गया था, उसमें वांछित है, और एक अभी इसी वर्ष लिखा गया है थाना कोतवाली में, जिसमें एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी जिसमें इन्होंने अवैध तरीके से डायरेक्टरशिप ली थी। अजीब संयोग है कि 2018 में जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था तब अफशां उससे मिलने गई थी और तभी दोनों को एक साथ दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन इसे संयोग कहिए, नियति कहिए या कुदरत का खेल, उसी बांदा जेल में एक बार फिर मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा और उसकी जान चली गई। आज तक ब्यूरो। चलिए अब एक बहुत पुराना किस्सा। 1927 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था। इस चुनाव में सरोजनी नायडू और महबूबाबाद के राजा ने मोतीलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन इस चुनाव में महात्मा गांधी ने निर्णायक भूमिका निभाते हुए मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया। इन्हीं मुख्तार अहमद अंसारी की अगुवाई में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इन्हीं मुख्तार के नाम पर दिल्ली में अंसारी नगर और अंसारी रोड भी है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि माफिया मुख्तार अंसारी इन्हीं मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है। मुख्तार अंसारी के परिवार का शानदार अतीत रहा है, जिसकी कहानियां सुना सुनाकर परिवार अब मुख्तार एंड कंपनी के पापों को ढकने की कोशिश करता रहा। अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1927 में प्रेसिडेंट चुने गए तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें उनका जो योगदान है वो एक नायक की भूमिका में थे। फरीदुल हक अंसारी साहब मेरे परिवार के में एक पूर्वज थे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे और नेहरू जी के क्लास फेलो थे, क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी मेरे परिवार में एक पूर्वज थे जो 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, हैदराबाद से चुनाव जीत के आए थे वो, और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उस दौर में वो राज्यपाल भी रहे। देश के निर्माण में और हर क्षेत्र में परिवार ने सेवाएं दी हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को नौशेरा में ही जो तोप के गोले दागे जा रहे थे हमारी मातृभूमि के सीमा कवच को तोड़ने के लिए, उन गोलों को ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने सीने पे लिया है। वहीं मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए महावीर चक्र मिला, हम उन्हीं के वंशज हैं। बहादुरी और गर्व करने लायक तमाम किस्सों कहानियों में सिमटा अंसारी परिवार का अतीत यकीनन शानदार है। दादा और नाना ही नहीं, पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और उनका इलाके में बहुत सम्मान था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चचा लगते हैं। लेकिन मुख्तार ने अंसारी परिवार का सम्मान गर्द में मिला दिया। ये परिवार की वो दुखती रग है जिसे लेकर अफसोस सभी को है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। या कहें मुख्तार के खौफ और आतंक की तमाम कहानियों के बावजूद परिवार यही कहता है कि इल्जाम राजनीति से प्रेरित है और दूसरे पे झूठे मुकदमे दायर किए जाएंगे। उन्हें मीडिया का सहारा लेकर के झूठा बदनाम करने के लिए इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि कोई कितना बड़ा विलन है। आप घूमिए ना पूरे गाजीपुर जनपद में। यूं अतीत पर गर्व भले किया जाए, पर भविष्य वर्तमान से तय होता है और मुख्तार अंसारी का वर्तमान यह है कि परिवार के कई सदस्यों पर अपराधी होने के दाग हैं। हद ये कि मुख्तार की बीवी अफशां अंसारी भी अब मोस्ट वांटेड है और उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी अब जेल में है। कभी शॉटगन शूटिंग में इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे अब्बास ने पिता की विरासत संभाली तो अब्बा के तेवरों के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6
लेकिन विधायक जेल में है। अब्बास अंसारी पर एक व्यापारी को धमकाने का आरोप है। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल सच यही है कि मुख्तार अंसारी ने अपने करतूतों से गर्व करने लायक अपने अतीत पर दाग लगाया है। कुछ लोगों की मदद कर उसने अपनी एक रॉबिन हुड छवि गढ़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन इससे अपराध कम नहीं हो जाते। आज तक ब्यूरो। कहानी 2.0 में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।